दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। अब यहाँ पर आज क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट तो है पॉजिटिव, लेकिन शेयरों की लगी हुई है बैंड बजी हुई है। और यहाँ पर ये आपको जो डिप देखने को मिल रहे हैं ना, ये जो डिप है ना, ये मेजर डिप किस किस चीज के हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो, और उसके अलावा एनर्जी के स्टॉक, मेटल के स्टॉक इन्होंने, या रियलिटी के स्टॉक इन्होंने जो है मार्केट को एकदम नीचे की तरफ धकेला था। ठीक है, जो शेयर्स के अंदर में गेन था वो टूट गया था। वहां पर एक न्यूज जो है रूमर्स में चल रही थी कि 10% का टैक्स लग सकता है, शायद जीएसटी हाइक हो सकता है पेट्रोल वगैरह और इन सब पर, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। बस ऐसा कुछ नहीं है, उस न्यूज को नकार दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए स्टॉक मार्केट टुडे मिड कैप स्टॉक, ठीक है, कितना प्लंजेस हुआ है। मिड कैप जो प्लंजेस हुआ 3%, स्मॉल कैप हुआ है 4%। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप के जितने भी मतलब जो शेयर्स थे आपके, उनके अंदर में जो है आपको गिरावट देखने को फिलहाल मिली है। इसलिए आपको काफी शेयर्स के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब वो प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, उस वजह से काफी बड़ा जो है झटका लगा है मार्केट को। जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड जो काफी टाइम से जो है भाग रहा था, आज देख सकते हैं आप 7% की गिरावट के साथ में जो है रेल विकास निगम लिमिटेड नीचे की तरफ है। वहीं पर हम एमएमटीसी की तरफ आते हैं तो लगभग 10% का लोअर सर्किट इसके अंदर में लगा हुआ है। उसके अलावा अगर हम एनबीसीसी पर आते हैं तो लगभग 8% का शेयर ये भी गिरा हुआ है। उसके अलावा हम किसी और शेयर पर जाते हैं, सपोज विकास लाइफ केयर पर, 10% का लोअर सर्किट इस शेयर के ऊपर में भी लगा हुआ है। जेपी पावर पर जाता हूँ तो 10% का लोअर सर्किट इस पे भी लगा हुआ है। भेल पर जाता हूँ तो लगभग 10% का जो है बेसिकली लोअर सर्किट इस पर भी लगा हुआ है। और अगर मैं जाता हूं बेमेल की तरफ में तो 10% का लोअर सर्किट इस पर भी लगा हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो क्रैकडाउन है ना, ये क्रैकडाउन आया आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते, क्योंकि इन शेयरों के अंदर में इतनी ज्यादा तेजी थी, इतनी ज्यादा तेजी थी कि अंत में लोगों को प्रॉफिट बुक करना था। तो आज का जो डेटा आएगा एफआईडीआईएस का, वो आपको बताएगा कि बेसिकली क्या चीज चल रही है, कितनी बुकिंग हुई है, कितनी ब्लॉक डील्स हुई हैं। वो मैं आपको कल के दिन के अंदर में सारा का सारा ब्यौरा दे दूंगा। सुबह मार्केट खुलने से पहले पेड मार्केट वालों को सारी न्यूज मिल जाएगी इस बारे में। लेकिन मैं बात करूं केवल ब्राइटकॉर्न ग्रुप की, तो देखिए यहाँ पर एक झटका था। उसके अलावा मैंने आपको बोल दिया कि 5 जो है इसमें अपर सर्किट लगने वाले हैं, देखने को मिलेंगे जो आपको गेन देंगे फिलहाल के लिए। और मैं आपको बताऊंगा और एक शेयर जो बजाज फाइनेंस का एकदम बाप है, एकदम वैसा का वैसा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है, 5 रुपए का शेयर है, गिरकर आया, औंधे मुंह गिरा है, लेकिन अब हो रही है उसके अंदर में काफी तगड़ी रिकवरी और कंपनी कर रही है बहुत तगड़ी अर्निंग। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के अंदर में, तो देखिए हमने शुरू में पी की कॉल दी थी। कल का जो है हमने लॉस किया था 1600 का, लेकिन उसका प्रॉफिट हमने इन दोनों कॉल में कमा लिया। फिर मैंने कहा कि आज कमाएंगे अब प्रॉफिट, तो ये रहा प्रॉफिट 9200 मिड कैप निफ्टी का। तो देखिए मिड कैप निफ्टी की भी आज एक्सपायरी थी, जिसके अंदर में 3% गिरावट थी इंडेक्स के अंदर में, तो हमने उससे प्रॉफिट कमाया। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमने कमाया कितना, 8200 का। तो 8200 का अगर प्रॉफिट कमाया, अगर मैंने कल 1600 रुपए का लॉस भी किया था, तो उसका डबल प्रॉफिट मैंने निकाल के दिया है। और यही मेरे वर्ड से कि कल अगर आपने लॉस फेस किया है किसी ने भी 1600 रुपए का, तो उसको मैं आज से उसका लॉस भी कवर कराऊंगा और उससे डबल पैसा कमवा के दूंगा। तो 8200 विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मतलब रिस्क, केवल कब तक कमा लिया था हमने, सुबह 10 बजे तक ये सब कुछ कमा लिया था। उसके अलावा मैं आपको दो तीन जो है न्यूज बता देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री में केकेआर ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और अपने स्टेक को 1.42% जो है बढ़ा लिया है। वहीं पावर ग्रिड के अंदर में जो है इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है, 20 गीगावाट पावर का प्रोजेक्ट जो है राजस्थान के अंदर में देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल के अंदर में भी जो है आपको एक बड़ा जो है सऊदी अरेबिया से लिंक एग्रीमेंट स्टेब्लिश करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि उसके सारे सर्विस स्टेशन पर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर में जो है उसको एक प्रोजेक्ट मिला है। तो ये तीन जो स्टॉक हैं बड़े, ये जो हैं काफी फोकस में आपको देखने को मिलेंगे कल के ट्रेडिंग डे पर। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये जो स्टॉक है ना, वो बेसिकली 2015 में आया था। 100 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का पी देखेंगे तो बाइंग उसके अंदर में है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी बजाज फाइनेंस के बराबर है। और स्टॉक जो है 28 रुपए का हाई था, जो लोएस्ट देखेंगे वो 4 रुपए 73 पैसे का है। यहाँ पर आपको 5 रुपए 95 पैसे का करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। बुक वैल्यू देखिए आपको 2 रुपए के आसपास, तो इसका मतलब शेयर जो है वो 5 रुपए के आसपास में। लेकिन गिरकर कहां से आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर शेयर का एनालाइज करेंगे तो 80 रुपए से गिरकर शेयर नीचे की तरफ में आया, लेकिन चढ़ना भी यहीं इसी लेवल से स्टार्ट किया था। अगर आप यहां पर आकर देखेंगे तो लगभग शेयर की जो प्राइस थी
वो 1-2 रुपए के आसपास में हुआ करती थी, 80 रुपए तक गया, उसके बाद गिरावट हो रही है उस शेयर के अंदर में, और लगातार जो है उसके अंदर में नीचे आता जा रहा है शेयर। लेकिन उसका सीएजीआर देखिए लास्ट 5 साल में अगर इसमें पैसा लगाया तो कितना बढ़िया था, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बढ़िया था जो बजाज फाइनेंस आपको दे रहा था। उसके अलावा डेटर डेज इंप्रूव कर रही है कंपनी। मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में, तो देखिए आपको यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। वहीं पर ईयरली प्रॉफिट की बात करता हूं, अगर ईयरली प्रॉफिट की मैं बात करता हूं तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों ही जो है आपको पॉजिटिव देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको जो रिजर्व एंड बोरोइंग्स हैं वो भी आपको काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, तो मतलब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और कंपनी के अंदर में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 71 हुआ करता था, उसके बाद लास्ट 3 क्वार्टर से जो है कंपनी का जो है क्या घटा है, शेयर होल्डिंग घटी है। लेकिन ये शेयर होल्डिंग घटने का एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए आप, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने बढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रिटेलर ज्यादा बढ़ रहे हैं जो इसको बाय करना चाहते हैं। तो आप भी जो इसको बाय कर सकते हैं। गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड इसका नाम है। तो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज का नाम है, आप दे सकते हैं। अगर मैं एक साल के चार्ट की बात करूं तो ये यहाँ पर था लगभग जो आपको मैंने बताया था। लेकिन मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो 80 रुपए का हाई मारा था इसने, उसके बाद से इसके अंदर में गिरावट है। तो अगर आप करेक्शन देखेंगे तो करेक्शन लगभग आपको 90% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 92% शेयर सस्ता मिल रहा है आपको, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर मिला है, जहां पर कंपनी अर्निंग कर रही है लगातार, और प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% से ज्यादा बनी हुई है। अब देखिए गिरावट की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। मिड डे मूड मतलब मुनाफा वसूली के चलते रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला निफ्टी। अब एक्सपर्ट क्या सलाह दे रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो निफ्टी के अंदर में जो है बेसिकली अभी आपको खरीदारी देखने को मिली थी थोड़े दिनों पहले तक। अब जब वो हाई पर पहुंच चुका है तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, मुनाफा वसूली हो रही है। तो मिड डे मूड का मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर मुनाफा वसूली के मूड में दिख रहे हैं लोग, और छोटे मंझोले शेयरों में ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिले। मतलब स्मॉल कैप और निफ्टी के मिड कैप के अंदर में जो है आपको ज्यादा गिरावट देखने को यहाँ पर फिलहाल मिली है। हालांकि जो ये रिकॉर्ड तेजी है यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में जो छोटे छोटे स्टॉक के अंदर में बेबुनियादी तेजी आई है ना, इसके दौरान जो है आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी जो आई है ना, वो तेजी क्या होना चाहिए था, पहले सेंसेक्स जब भाग रहा था तब वो तेजी नहीं थी, तब स्मॉल कैप मिड कैप में कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब क्या किया है, मिड कैप और स्मॉल कैप ने खुद को सेंसेक्स के बराबर लेकर आने की कोशिश की है। तो उसके चलते चलते क्या होगा कि शेयर्स में भी तो जो है भूचाल आएगा। उसके अलावा मैंने आपको बराबर न्यूज दी है, जो भी शेयर भाग रहे हैं उनके अंदर में प्रॉपर न्यूज है। तो यहां पर ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उनकी राय बिल्कुल अलग है, मेरी राय बिल्कुल हमेशा आपको पता बिल्कुल अलग होती है। तो यहां पर जो सबसे मेन चीज है ना, वो है कि कल का मार्केट देखना होगा हमें। तो कल के मार्केट को देखने के बाद में ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि कल का मार्केट जो होगा ना, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो लोग आज आज के डर से भी कई लोग जो हैं कल पैसा निकाल सकते हैं, और कुछ लोग होंगे जब मार्केट डरता है ना तो पैसा डालते हैं, और मैं उनमें से हूं। तो मैंने आज पैसा डाला है। तो फिलहाल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी मार्केट डरता है या लोग डरते हैं तो आप उस टाइम पे क्या हो, आप एग्रेसिव हो और आप जो है बाइंग जोन की तरफ में जाने की कोशिश करें, जो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं। उसके अलावा अगर वीडियो के अंदर में आपको सारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह से अगर आपको कभी डर लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। और किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, जो मैंने आपको मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सारे ग्रुपों से जुड़ना हो, नॉर्मल ग्रुप से जुड़ना हो तो नॉर्मल ग्रुप से 300, और सारे ग्रुप से जुड़ना हो तो 2000 पर मंथ है। अगर आप आज जुड़ेंगे तो आज से आपकी डेट चालू होगी, और नेक्स्ट अक्टूबर तक आपकी जो है डेट रहने वाली है। तो सपोज आज 13 तारीख होने वाली है कल, तो 13 तारीख से 13 अक्टूबर तक आपका वैलिड रहेगा प्लान।